In this video, we will learn methods in Java. So let's start. Method क्या होता है? मेथड को एक और चीज़ बोलते हैं क्या? फंक्शन. ओके तो फंक्शन और मेथड ये क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन लिखा है मैंने यहाँ पे कि मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. तो ब्लॉक ऑफ कोड का हम लोग एक पर्टिकुलर नेम देते हैं और वो नेम से हम लोग क्या कर सकते हैं? वो स्पेसिफिक टास्क को रीयूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. तो ये मेथड में दो चीजें हो जाएगी. एक तो हो जाएगा मेथड डिक्लेरेशन, या आप बोल सकते हो डिफाइन. मतलब आप मेथड को डिफाइन करोगे और डिक्लेयर करोगे, बता दोगे कि ये कोड है जिसका आप एक नाम दोगे और फिर उसको क्या कर सकते हो? आप कॉल कर सकते हो. उसको हम लोग बोलते हैं मेथड कॉलिंग. तो ऐसे नहीं कि हम लोग सिर्फ मेथड डिफाइन करके रखेंगे, डिक्लेयर करके रखेंगे, क्रिएट करके रखेंगे और उसको कॉल नहीं करेंगे. जब तक आप मेथड को कॉल नहीं करते हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है. तो आप जब मेथड क्रिएट करते हो यू हैव टू कॉल दैट. तो जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है मेथड का क्रिएट करने का वो है रीयूज. हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बार मेथड क्रिएट किया, उसको मैं प्रोग्राम में कितनी बार भी कॉल कर सकती हूँ. मतलब क्या हो गया? वो कौन सा हम लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिल गया? रीयूजेबिलिटी. तो ये है हम लोगों के पास सिंटैक्स मेथड क्रिएट करने का. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे मॉडिफायर. स्टैटिक ऑप्शनल है, मतलब अगर आपको स्टैटिक मेथड क्रिएट करना है तो आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करो, अदरवाइज आप नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा. अगर आप स्टैटिक मेथड नहीं क्रिएट करना है तो आप स्टैटिक कीवर्ड यूज ही नहीं करोगे ना. मॉडिफायर क्या? एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से है? पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है. तो वो हिसाब से आप मेथड का यहाँ पे मॉडिफायर सेट कर सकते हो. रिटर्न टाइप मेथड क्या रिटर्न कर रहे हैं. और अगर आप कुछ रिटर्न कर रहे हो, जैसे आपने रिटर्न एन लिखा और एन क्या है? इंटीजर है. तो यहाँ पे रिटर्न टाइप में क्या आएगा? इंटीजर, इंट. ओके उसके बाद मेथड का नेम और यहाँ पे ब्रैकेट में आप पैरामीटर या आप बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो. ये भी ऑप्शनल है, मतलब अगर आपको पैरामीटर पास करना है तो पास करो, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक भी रह सकता है. और उसके बाद यहाँ पे मेथड का बॉडी कहाँ पे? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में फिर आप क्या लिखोगे? यहाँ पे कोड लिखोगे मेथड का. तो ये हो गया मेथड क्रिएट करने का सिंटेक्स. उसके बाद जब आप मेथड को कॉल करोगे तो क्या करोगे? मेथड का नेम लिखोगे और ब्रैकेट दोगे और एंड में सेमीकोलन दोगे. अगर आपने मेथड जब क्रिएट किया, पैरामीटर पास किया है, तो कॉलिंग के टाइम पे भी यू हैव टू पास एन आर्ग्यूमेंट और यू कैन से अ पैरामीटर. तो जब हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं और जो पैरामीटर पास करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. और जब मैं मेथड कॉल करूंगी और जो मैं पैरामीटर पास करूंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. एक सिंपल एग्जांपल आपको बताती हूँ कि अगर मैं एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग मेथड करूंगी तो कैसे मेथड क्रिएट करूंगी और मेथड को कॉल कैसे करूंगी. ये देखो मेथड का नेम दिया है हम लोगों ने क्लास में ऐड नंबर. ये मेथड का नेम हो गया. दिस इज रिटर्न टाइप, ये दिस इज मॉडिफायर और ये क्या है हम लोगों के पास? पैरामीटर. तो मैं इसी में बहुत सारे चेंजेस करके आपको बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम लोग और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं मेथड को. और यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है सम और उसमें मैंने a प्लस बी, मतलब a प्लस ए और b का एडिशन मैंने सेव कर दिया है सम में और मैं रिटर्न कर रही हूँ यहाँ पे सम. ओके नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है? यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज भी किया है. उसका नाम है num1 num2. तो ये हम लोगों का मेथड तो क्रिएट हो गया. अब हम लोगों को क्या करना है? वो मेथड को एक्सेस करना है. तो मेथड को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. तो क्लास का नेम जो है वो लिखोगे. ऑब्जेक्ट का नेम आप कोई भी दे सकते हो. न्यू कीवर्ड यूज करो, क्लास का नेम दो और उसके बाद पैरेंथेसिस. तो ये लाइन से हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा क्लास का. उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? मेथड को कॉल कर सकते हैं. तो मेरा क्लास का नेम क्या है? obj. मेथड का नेम क्या है? ऐड नंबर्स, है ना. तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? num1 और num2. तो ये num1 का जो वैल्यू है वो किस में चला जाएगा? a में. और num2 का जो वैल्यू है वो किस में चला जाएगा? b में. तो ये जो num1 num2 है ये क्या है? मेरा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है. और ये a और b क्या है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. और इसको हम लोगों ने सेव कर दिया है रिजल्ट में. तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर देंगे. तो ये जो रिजल्ट में है वो क्या? रिजल्ट में क्या सेव होगा? ये सम सेव होगा क्योंकि हम लोग देखो रिटर्न कर रहे हैं.
तो रिटर्न में जो लिखा है वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जब हम लोग मेथड को कॉल करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट देखते हैं हम लोग। तो विजुअल कोड में मैंने ओपन कर दिया, अब एग्जीक्यूट करती हूँ इसको। यहाँ पे देखो सम इज 40 आ गया है ना। यहाँ पे हम लोगों ने num1 num2 को इनिशियलाइज कर दिया, डायरेक्टली नंबर दे दिया, आप यूजर से भी एक्सेप्ट कर सकते हो। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करती हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न सम लिखा है ना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ सम का आंसर। मैं चेंजेस क्या क्या कर रही हूँ वो देखो। मैंने अभी यहाँ पे क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये रिटर्न में मैंने देखो क्या लिख दिया, सम इज सम है ना। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा एरर आ रहा है। क्यों आया एरर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैं रिटर्न कर नहीं रही हूँ, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि हम लोग रिटर्न नहीं कर रही है। रिटर्न नहीं करोगे तो क्या लिखो, वॉइड लिखो। ठीक है, एरर चला गया। अभी आपको और क्या चेंजेस करना है, अभी आपको यहाँ पे जो ये रिजल्ट है ये तो निकाल दो, है ना। ये लिखने की जरूरत है हम लोगों को नहीं, ये देखो। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तुम लोगों को हर एक तरीके से आना चाहिए। मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे रिटर्न किया, फिर एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, उसमें इसको सेव किया, तो हम लोगों का प्रिंट हुआ ना। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली सम को यहाँ पे प्रिंट कर दे रही हूँ। हाँ वही प्रोग्राम है, देखो सम को मैंने मैंने प्रिंट कर दिया, रिटर्न हटा दिया, रिटर्न हटाया तो यहाँ पे क्या लिखा, वॉइड लिखा, पहले इंट लिखा था, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने मेथड को कॉल कर दिया, है ना। ये भी आना चाहिए आपको। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रही हूँ स्टैटिक मेथड का। अभी हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल देखा वो नॉन स्टैटिक मेथड था, अभी हम लोग स्टैटिक मेथड देखेंगे। अभी ये स्टैटिक मेथड होता क्या है, जब भी आप कोई मेथड को स्टैटिक कीवर्ड के साथ लिखते हो तो मेथड क्या बन जाएगा, स्टैटिक मेथड बन जाएगा। तो स्टैटिक मेथड का क्या यूज है, हम लोग देखो नॉन स्टैटिक मेथड, अभी जो मैंने प्रीवियस प्रैक्टिकल बताया नॉन स्टैटिक मेथड था, हम लोग उसको कॉल कैसे कर रहे थे, हम लोग सबसे पहले वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के थ्रू वो मेथड को कॉल किया। अब जब आप स्टैटिक मेथड क्रिएट करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं रहता है, आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये मेरा मेथड है जिसको मैंने क्रिएट किया है स्टैटिक मेथड, कैसे, स्टैटिक कीवर्ड से, है ना। तो मेरा मेथड है शो, तो ये शो मेथड जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक मेथड। तो अब हम मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, डायरेक्टली मैं शो लिखूंगी तो ये मेथड क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। समझ में आया। तो ये बहुत सिंपल डिफरेंस है स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड में। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, और स्टैटिक मेथड को हम लोग डायरेक्टली कॉल करते हैं, हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जरूरत नहीं रहता, नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट ये देखो, यहाँ पे कोड मैंने टाइप कर दिया है विजुअल कोड में, एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देख लो। ये देखो आया, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक मेथड। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है ना, डायरेक्टली मैंने मेथड का नेम लिखा तो क्या हो गया, मेथड कॉल हो गया। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड। तो यहाँ पे मैंने दो ही प्रोग्राम आपको बताए हैं, एक स्टैटिक मेथड का और एक नॉन स्टैटिक मेथड का। तो आपके पास जितने सिंपल प्रोग्राम है ना, आप सबको मेथड से करो। जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया, प्राइम नंबर का हो गया, इवन ऑड का हो गया, तो जितने प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए सारे मेथड्स, सारे प्रैक्टिकल को आप क्या करो, यूजिंग मेथड। जैसे मैंने बताया एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग मेथड, है ना। तो आप करो फैक्टोरियल ऑफ फिबोनाची, फैक्टोरियल, सारे को क्या करो, आप मेथड से करो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखो, फिर मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। थैंक यू।